इरादा था कि हम सब मिलकर एक साथ घर में ना सेलिब्रेट करें तुम्हारी बर्थडे। बरसे से हुई थी ना। फिर तुम्हारे बाबा का इनवाइट आ गया था तो झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, तो मैं अचानक बदकिरदार और मनहूस अगर ऐसी बातों को सोचती रहोगी तो जिंदगी आसान। चाल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब जैसी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होगी कि फरूक एक नंबर का धोखेबाज निकला। आप लोग सही कहते थे पर मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। अब मुझे डर है कि सिकंदर को अगर मेरी असलियत के बारे में मालूम लग गया तो वो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगाएगा छोड़ने में। इस पर उसकी माँ से कहेगी कि आहिस्ता से बात करो, दीवारों को भी कान होते हैं। अगर ये बात सिकंदर ने सुन ली तो तुम अपना घर खुद ही बर्बाद करके बैठोगी। पर दोस्तों यहाँ पर सिकंदर ये बातें वाकई में सुन ही लेगा और फिर जैसे ही रुबाब उसे देखेगी तो वो हैरान ही हो जाएगी और वो सिकंदर को कहेगी कि आप प्लीज़ मेरी बात सुने 1 मिनट, मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली थी। सिकंदर उसे कहेगा कब बताने वाली थी, मैं अगर ये बातें तुम्हारी ना सुनता तो तुम मुझे कभी ना बताती। तो यहाँ पर वो उसे माफ़ी भी मांगेगी और उसे कहेगी कि मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया, मैं जानती हूँ, मैं इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि मैं फ़ारूक से शादी करना चाहती थी पर फ़ारूक ने मुझे धोखा दिया है। जिस पर उसे कहेगा कि उसने तुम्हें धोखा दिया है तभी तुम्हें अब मेरा एहसास हुआ है, अब इस एहसास का क्या फ़ायदा है। और फिर दोस्तों सिकंदर को इस बात का भी बहुत गिल्ट होगा। सिकंदर ने अपनी सबीन फूफू पर भी कितने इल्ज़ाम लगाए और फिर जाकर उससे ही माफ़ी मांगेगा और उसे कहेगा कि रुबाब की वजह से मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो वो उसे कहेगी कि तुम मेरे बच्चों की तरह हो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम। मैं जानती थी कि रुबाब अब भी उस लड़के से कांटेक्ट में है पर ये बात मैंने खुद ही नहीं बताई तुम्हें। मैंने उसे समझाया भी था कि रुबाब उसे दूर हो जाए पर रुबाब ने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। पर प्लीज़ तुम अब रुबाब से मोहब्बत से बात करना, ज़बरदस्ती ना करना। मैं जानती हूँ कि उससे गलती हो चुकी है पर अब वो शर्मिंदा है। और फिर रुबाब भी जब सिकंदर को अपने कमरे में देखेगी तो उसे कहेगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो उसे कहेगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ सबीन फूफू की बातों की वजह से आया हूँ वरना अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।